वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को टेंस का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। देखिए एक्चुअली टेंस क्या है। तो सिंपली लोगों का मतलब टेंस से होता है समय से, यानी कि टेंस को काल कहते हैं और काल मतलब समय। तो पूछा जाए कि काल क्या है, समय क्या है, तो बताते हैं कि किसी भी क्रिया के घटित होने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। ठीक है, सही बात है। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ। बोलिए आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। इसमें कौन सी क्रिया संपन्न हो रही है और यहाँ पर वर्ब कहाँ है और ये किस टेंस को डिनोट कर रहा है, किस टेंस को बता रहा है। तो कैसे समझेंगे हम इसको, यहाँ तो कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। तो मैंने ग्रामर को देखा, कई तरह के ग्रामर को पढ़ा, और चूंकि मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ वहाँ भी मुझे कई प्रकार के ग्रामर को पढ़ने का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैंने देखा कि ये जो डेफिनेशन है टेंस का, ये स्टूडेंट को क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं दे पाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाता है। तो मैंने उसका एक निचोड़ निकाला। तो देखिए ये टेंस जो है ना, ये एक्चुअली वर्ब फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि वर्ब के जो 5 फॉर्म हैं V1, V2, V3, V4, V5, इसको रिप्रेजेंट करता है टेंस। और टेंस हमको बताता है कि कोई भी समय के हिसाब से कौन सा वर्ब का फॉर्म जो सो सेंटेंस में यूज होगा, अप्लाई होगा। तो उस आधार पर मैंने ये बनाया। तो देखिए टेंस का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर तैयार किया है। तो टेंस शोज अस द सिचुएशन ऑफ द वर्ब and also guides us to use the form of the verb according to the situation of the verb। यानी कि टेंस जो है ना, ये हमें वर्ब के सिचुएशन को बताता है। अब कहेंगे कि सर ये वर्ब का सिचुएशन क्या है। मतलब वर्ब का सिचुएशन हुआ कि ये वर्ब जो है ये प्रेजेंट फॉर्म में यूज हुआ है या पास्ट फॉर्म में यूज हुआ है या फ्यूचर फॉर्म में यूज हुआ है। यही चीज़ हमको टेंस बताता है। तो वर्ब फॉर्म को देख करके जो है सो हम पता कर लेते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस का है, ये पास्ट टेंस का है, ये फ्यूचर टेंस का है। तो इस वर्ब के टाइम के सिचुएशन को, वर्ब के सिचुएशन को बता देता है कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का, किस सिचुएशन में है, किस सिचुएशन की ये बात कर रहा है ना। और यह भी बताता है कि यानी मान लीजिए कि प्रेजेंट टेंस में ही कोई वर्ब है, तो प्रेजेंट टेंस में भी तो 4 टाइप्स हो जाते हैं ना। एक इंडेफिनिट में होता है, एक कंटिन्यूअस में होता है, एक परफेक्ट में होता है, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। तो वर्ब का कोई भी फॉर्म देख करके, यानी कि उसका 3rd फॉर्म लगा है या 4th फॉर्म लगा है या 5th फॉर्म लगा है, उसको देख करके हम ये समझ लेते हैं कि नहीं भाई ये अगर 5th फॉर्म लगा है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बातें हो रही है। अगर हम वर्ब का 4th फॉर्म लगा हुआ देखते हैं प्रेजेंट टेंस में, तो पता चल जाता है कि नहीं भाई यहाँ पर जो है सो वर्क की कंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहा है। तो यही सिचुएशन है। तो यही चीज़ हमको टेंस बताता है, या वर्ब के सिचुएशन को बताता है और वर्ब के सिचुएशन के मुताबिक वर्ब के फॉर्म को यूज करना सिखाता है। तो यही हुआ टेंस, ये हुआ टेंस का कंसेप्ट। ये आपको जो है सो समझ में आ जाना चाहिए कि टेंस shows us the situation of the verb and also guides us to use the form of the verb according to the situation of the verb। आगे कुछ एग्जाम्पल दिया है मैंने। देखिए जैसे आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ये किस फॉर्म में है, तो प्रेजेंट फॉर्म में है। यहाँ जो वर्ब है एम, वो प्रेजेंट फॉर्म में है। तो ये प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रेजेंट टेंस को यहाँ कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्ब एम। तो वर्ब एम जो है सो टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एम वर्ब का एक फॉर्म है ना। तो ये जो यही तो सिचुएशन जो है सो उसके सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये किस सिचुएशन की बात हो रही है, प्रेजेंट की या फ्यूचर की या पास्ट की। तो यही टेंस है। टेंस एक्चुअली वर्ब फॉर्म है, उसका विभिन्न रूप है, वर्तमान, भूत, भविष्य। और ये जो है सो उसके सिचुएशन के बारे में बात करता है। ये किस सिचुएशन की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है या फ्यूचर की बात कर रहा है या पास्ट की बात कर रहा है। वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। अगर आप बीच में वीडियो स्किप कर देंगे तो आपको बातें समझ में नहीं आएगी। इसीलिए सबसे पहले आप ध्यान से देखिए इसको और वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको सारी बातें समझ में आएगी, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगी।
आगे कहता आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था। यहाँ जो वर्ब फॉर्म वाज लगा है ये पास्ट टेंस की बातें कर रहा है। आगे बोल रहा है आई शैल बी अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट बनूंगा या मैं एक स्टूडेंट होऊंगा। ये फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर टाइम के बारे में। तो यहाँ जो वर्ब का फॉर्म शैल बी यूज हुआ है ये फ्यूचर टाइम के बारे में बात कर रहा है, फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। आगे बोल रहा है आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा है, लेकिन ये वर्क की कंटिन्यूटी को के बारे में बता रहा है कि एक्शन कंटिन्यू है यहाँ पर, यानी कि पढ़ने का काम जो है सो जारी है। तो यहाँ एम रीडिंग, एम और रीडिंग ये दो वर्ब यूज हुए हैं। एम यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग मेन वर्ब है। तो एम रीडिंग जो है सो किसी वर्क की कंटिन्यूटी को प्रेजेंट टेंस में दर्शा रहा है। तो यही है टेंस, यही बता रहा है कि टेंस जो है सो वर्ब के सिचुएशन को बताता है कि वर्ब किस सिचुएशन में यूज हुआ है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। यही है टेंस। आई रीड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताता है, रीड वर्ब। अब यहाँ हम आपको बता रहे हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। अगर जनरली लोग कहते हैं कि वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब क्या, काम। तो काम अगर कहेंगे कि वर्ब का मतलब आप केवल काम से लगाएंगे, तो यदि मैं आपसे कहूँ कि आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ वर्ब क्या है, अगर आपको पता होगा तो आप बोलेंगे कि एम वर्ब है। तो ठीक है, एम वर्ब है तो एम यहाँ एम से किस प्रकार के कार्य होने का पता चल रहा है। एम तो किसी प्रकार के कार्य के होने का के बारे में बता नहीं रहा हमको, कोई तो काम के बारे में बता नहीं रहा है। तो फिर कैसे हम समझेंगे कि वर्ब का मतलब होता है काम या केवल क्रिया। तो ये आधी अधूरी जानकारी हमको कन्फ्यूज़न पैदा करता है, इसी से हम भ्रमित होते हैं। पूरी जानकारी रखनी है। तो वर्ब के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है हाँ स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि अवस्था, दशा, और दूसरा होता है एक्शन वर्ड, कार्य। तो क्या है वर्ब एज अ स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, यह स्टेट ऑफ बीइंग है। ये किसी अवस्था के बारे में बात करता है, किसी स्थिति के बारे में बात करता है। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, आई वाज अ स्टूडेंट, हाँ आई विल बी अ स्टूडेंट, ये एक प्रकार के स्टेट के बारे में पता करता है, एक अवस्था की बात कर रहा है। हाँ आई एम, आई वाज, हाँ ये सब जो है सो एक स्टेट के बारे में बात करता है। तो इस तरह से वर्ब के दो प्रकार हो जाते हैं, एक होता है स्टेट ऑफ बीइंग और दूसरा होता है एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड क्या है, कार्य, यही काम है। तो काम क्या है, जैसे डू, करना, डज, ये डज जो है सो फिफ्थ फॉर्म है। डीड पास्ट फॉर्म है वर्ब का। ईट, खाना, राइट, लिखना, प्ले, खेलना, ये सब वर्ब का जो है सो एक्शन वर्ड है, ये सब जो है सो डूइंग वर्ड है। तो वर्ब के दो फॉर्म होते हैं, एक स्टेट ऑफ बीइंग होता है, यानी कि एक बीइंग वर्ड होता है जो होना को बताता है, किसी प्रकार के होने की दशा को दिखाता है, और एक होता है एक्शन वर्ड यानी कि डूइंग वर्ड जो काम के बारे में बात करता है। तो दोनों को समझना जरूरी है। अगर हम दोनों को नहीं समझेंगे तो हमारा ज्ञान अधूरा होगा और वही हमको जो है सो कन्फ्यूज़न पैदा करता है। आगे चलिए, वर्ब फॉर्म। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। वर्ब 1, वर्ब 2 क्या है, तो वर्ब 1 में डी या ई डी जोड़ देते हैं तो वर्ब 2 बन जाता है। जैसे अगर प्ले है, ये वर्ब 1 है, इसमें आपने डी और ई डी लगा, इसमें आप अगर ई डी लगा देते हैं तो ये प्लेड बन जाता है जो कि वर्ब 2 होता है। उसी प्रकार जैसे है वर्क, इस ये फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आप ई डी लगा देते हैं, वर्कड हो जाता है, सेकंड फॉर्म बन जाता है। उसी प्रकार से आप बोलेंगे लव, एल ओ वी, लव, प्यार करना, तो उसमें आप अगर डी यू ऐड कर देते हैं तो लव्ड बन जाता है, पास्ट फॉर्म बन जाता है। तो वर्ब 2 जो बनता है केवल डी ई डी जोड़ के ही नहीं बनता है, कुछ अलग फॉर्म भी होते हैं। जैसे कम का कैम हो जाता है, ईट का एट हो जाता है। तो ये वर्ब फॉर्म का लिस्ट होता है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। वर्ब 3 का भी वही है, डी ई डी जोड़ के वर्ब 3 बनाएंगे वर्ब 1 में। और वर्ब 4 क्या है कि वर्ब 1 में आई एन जी जोड़ देंगे, वर्ब 4 बनेगा। जैसे गो में गोइंग, कम से कमिंग, राइट से राइटिंग, और वर्ब 1 में एस या ई एस जोड़ करके वर्ब 5 बना देते हैं। जैसे गो से गोज, कम से कम्स। ये जो पांचों फॉर्म में है ये डिफरेंट सिचुएशन में
यूज होता है, अलग अलग सिचुएशन में ये जो है सो यूज होने वाला वर्ब है। तो इसको समझना पड़ेगा और यही चीज़ आपको टेंस बताता है और यही टेंस का रोल है स्पोकन में। तो इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में हम इसके आगे बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिख रहे बेल आइकन को दबा करके ऑल बटन पर क्लिक कर दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।